HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस एतमाद का इजहार किया कि आइंदा माह मुनक्किद शुदनी असम्बली इंतखाबात में BRS 95 से और 105 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। शामीर पेट के करीब एक फंक्शन हॉल में हल्के असम्बली गजवेल के पार्टी लीडर्स के इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद आबपाशी प्रोजेक्टों की तामीर के जरिए रियासत के ज़रई शोबे को मुस्तहकम बना दिया गया। आबपाशी सहूलतों को फ़रोग़ देने और शोबे ज़राअत में इनक़लाबी इस्लाहात के सबब माइग्रेंट अवाम दोबारा अपनी आबाई मुक़ामात वापस हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना की तेज़ रफ्तार तब्दीली के पस पर्दा BRS हुकूमत की मुमकिना मसाई को याद किया और कहा कि आज तेलंगाना धान की पैदावार में हिंदुस्तान में सरफहरिस्त मुकाम पर है। इनक़लाबी शायर व गुलकार गदर, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, की दख्तर वेनिना ने कहा कि वो आइंदा माह मुनक्किद शुदनी तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा रखती हैं। वेनिना ने कांग्रेस पार्टी पर जोर दिया है कि उन्हें हल्के कंटोनमेंट सिकंदराबाद से पार्टी टिकट दे। वेनिना ने अपनी मां के साथ हफ्ते के रोज़ हैदराबाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि इंतखाबात लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगरचे के हल्के कंटोनमेंट से कांग्रेस टिकट के कई दावेदार हैं, मगर अगर उन्हें एक बार मौका दिया जाए तो वो भी इस हल्के से मुकाबला करने के लिए तैयार है। वेनिना ने कहा कि गदर वोट के जरिए इनकलाब बर्पा करना चाहते थे और वो आखिरी दम तक कांग्रेस के साथ थे। इन्होंने कहा कि इनके वालिद गदर भी इंतखाब लड़ना चाहते थे। वेनिना ने कहा कि इब्तिदा में कांग्रेस कायदीन ने ख़ानदान को पार्टी टिकट देने का वादा किया था, मगर अब वो खामोश है। वो चाहती है कि पार्टी क़यादत इस मसले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। गुज़िश्ता माह कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गदर के अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया था। गदर का 74 साल की उम्र में 6 अगस्त को देहांत हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को गाज़ियाबाद में मुल्क की पहली रैपिड रेल का इफ्तिताह किया। उसके साथ ही शहर के लोगों का तवील इंतज़ार ख़त्म हो गया। आज सुबह 6 बजे से आम लोगों ने भी मुल्क की पहली तेज़ रफ्तार ट्रेन नमो भारत में सफ़र करना शुरू कर दिया। तेलंगाना भर में यौम शहीदान पुलिस बड़े पैमाने पर मनाया गया। खिदमात की अंजाम दही के दौरान जानों की कुर्बानी देने वाले पुलिस मुलाजमीन और ओहदेदारों को याद किया गया। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के गोशा महल में मुनक़िदा असल तक़रीब के अलावा रियासत के तमाम अजला में ये तक़रीब बड़े पैमाने पर मनाई गई, जिसमें SPs और पुलिस के दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। बहुजन समाज पार्टी के लीडर दानिश अली ने हफ्ते को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखकर इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौरी के उनके और तृणमूल कांग्रेस के रुकन असम्बली महवा मोइत्रा पर लगे इल्ज़ामात के मामले में अलग अलग मियारात इख्तियार किए गए हैं, जो पार्लिमानी तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी है। रियासत में डेंगू के 7 मरीज पाए गए हैं। हफ्ते को रियासत भर में 96 मुश्तबा मरीज पाए गए। इनमें से सबसे ज़्यादा मुश्तबा अफराद की तादाद 30 गुना में है। ताहम तहक़ीक़ात के बाद किसी मरीज़ में डेंगू की तस्दीक नहीं हुई। डेंगू के 2 मरीज़ धनबाद में, 3 हज़ारीबागी में और 2 मगरबी संगभूम में पाए गए। इसी दौरान चिकनगुनिया के 16 मुश्तबा मरीज़ भी पाए गए। सभी का ताल्लुक़ देवघर ज़िले से बताया गया है। ताहम तहक़ीक़ात के बाद किसी में चिकनगुनिया की तस्दीक नहीं हो पाई। इसराइल की जानिब से गज़ा पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में हज़ारों बच्चे और ख़वातीन ज़िंदगी की बाजी हार चुकी हैं। ऐसे में 12 साला फ़लस्तीनी यूट्यूबर ओनिल दोस्त भी शहादत के मर्तबे पर फायज हो चुके हैं। बैनुल अक़वामी ख़बररसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी रज़ाकारों ने मासूम यूट्यूबर ओनी अलदोस की शहादत की इत्तला सोशल मीडिया पर दी। गज़ा पर हालिया इसराइली जारहत के आगाज़ से कुछ अरसा कबल 12 साला ओनिल दोस्त ने यूट्यूब पर अपना चैनल मुतारफ़ किया था, जिस पर वो गेमिंग की वीडियोस अपलोड करते थे और इनकी ख्वाहिश थी कि वो मुआशरे में अपना मुकाम बनाएं। फ़िलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।